ब्रेक के बाद खुशामदीद। आगाज में खबर ये कि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान आज रात से मुज़ाकरात का इम्कान। हुकूमती ज़राए का दावा है PTI पेशगी मुतालबात से पीछे हट गई। मुज़ाकरात की पेशकश PTI की जानिब से की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सियासी मसाइल का मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा उम्मीद है आज मुज़ाकरात के हवाले से इजलास होगा। मुज़ाकरात आज से तो फॉर्मल शुरू नहीं हो रहे, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि खालसा ने कमेटी बनाई है, जो भी प्रोसेस है वो फॉलो होना चाहिए ताकि मुज़ाकरात हो और किसी न किसी हल पे आगे पहुंच जाए। सारे मसाइल पॉलिटिकल है, इसका एक पॉलिटिकल मुस्तकिल हल ढूंढा जाए। मेरे इल्म के मुताबिक नहीं, अभी तक नहीं किया। खान साहब की जान को खतरा नहीं है किसी अपने लोगों से, किसी सूरत नहीं है। बुशरा बीबी खान साहब के साथ खड़ी है और उसका जुर्म ही सिर्फ इतना ही है कि वो खान साहब की वाइफ है, अदरवाइज उनका तो शखाना के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं था। मुज़ाकरात के हवाला से डेवलपमेंट देखिए, आज होपफुली इंशाल्लाह मीटिंग होगी। राब्ता किया गया यानी कि उनकी तरफ से कुछ चीज़ें अमानत होती हैं। आई एम नो पोजीशन टू रिप्लाई। आएं, बैठें, मुज़ाकरात करें। आप हमारे भाई हैं, दुश्मन नहीं। रहनुमा PTI शिबली फराज का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा बानी PTI ने 5 रुकनी टीम बना दी, हम सबसे मुज़ाकरात करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा छोड़ेंगे नहीं, ये सियासी रहनुमा की ज़बान नहीं हो सकती। सियासी जमातों के रद्द-ए-अमल पर अफसोस हुआ। आज हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। अवाम पर बराह रास्त गोलियां चलाई गईं, मकसद डरना नहीं शहीद करना था। हमारी पार्टी इस बात पे यकीन रखती है कि मुज़ाकरात होने चाहिए। चेयरमैन इमरान खान ने मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है 5 मेंबरान पे। ये कमेटी हर एक से मुज़ाकरात के लिए तैयार है। आए जी, आप हमारे भाई हैं, सियासी इख्तिलाफात जरूर होंगे, होने भी चाहिए। ये जाती दुश्मनी नहीं बनानी चाहिए। शहबाज शरीफ की ये बात है, उन्हें हम छोड़ेंगे नहीं। सियासी रहनुमा की ये जुबान नहीं होती। पूरे वाक़ये में जो बाकी सियासी जमातें हैं उनका क्या रद्द-ए-अमल था, बहुत दुख हुआ। आज ये हमारे साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। जिस वहशत के साथ, जिस बेदर्दी के साथ तमाम पे डायरेक्ट गोलियां चलाई गई, मकसद सिर्फ डराना नहीं था, शहीद करना था। जब तक 9 मई का फैसला ना हो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, नायब वजीर आजम ने PTI को बता दिया। इसहाक डार ने कहा 9 मई को आपने सारी रेड लाइनें अबूर की, मुझ जैसा मुफाहमती शख्स भी कुछ नहीं कर सकता। 24 नवंबर को एक और 9 मई कर दिया, 4 रेंजर्स एहलकार शहीद कर दिए। हुकूमत ने किसी को किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का नहीं कहा। मैं एक रिकंसिलिएशन का बिलीवर हूँ। माजी में मैंने रिकंसिलिएशन बहुत की है। 9 मई को तमाम रेड लाइंस क्रॉस की। मेरा जैसा रिकंसिलिएटर भी आज कुछ नहीं कर सकता जब तक उनका फैसला ना हो। आपने एक और 9 मई 24 नवंबर को कर दी, 4 आपने रेंजर्स मार दिए, 2 आपने पुलिस कांस्टेबल मार दिए। इन्होंने फरमाया कि इमरान खान साहब के ऊपर सियासी मुकदमात हैं। हुकूमत ने किसी को किसी मुकदमा बनाने के लिए नहीं कहा। 3 हफ्ते पहले अनाउंस हो चुका है कि बेलारूस का प्रेसिडेंट पाकिस्तान आ रहा है। वाइड ईच को रोग एलिमेंट्स हैं, किसी भी जमात में हैं, उनको निकालना पड़े। फायरिंग केस में एक नाम बहुत अहम है, जब सामने आएगा तो बानी के नीचे से जमीन निकल जाएगी। फैसल वाडा ने कहा बानी PTI ने फैज हमीद को भरपूर इस्तेमाल किया, उनको वजीर आजम की मुकम्मल आशीर्वाद हासिल थी। दोनों ने मिलकर जनरल बाजवा के एतमाद को धोखा दिया। आर्मी चीफ को क्रेडिट देना चाहिए कि कोई ताकतवर इंसाफ के कटहरे से बच नहीं सकता। खान साहब की फायरिंग का केस बड़ा इंपॉर्टेंट रेलेवेंट केस, उसमें आपको इमरान खान साहब जिन पर अंधा भरोसा करते थे वो भी मिलेंगे। आप एक और है, जब वो इमरान खान साहब के सामने आएगा तो इमरान खान साहब की जमीन निकल जाएगी। जो एक और किरदार आएगा फायरिंग के अंदर, जो उनका जान से भी ज्यादा अजीज आज के दिन तो मुझे नजर आता है। डीजे ऐसा ही मोरा था ना खान का, एक मॉन्स्टर बन जाए मुल्क के अंदर। तो वो मॉन्स्टर किस बेसिस पे बना है? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की उसको आशीर्वाद सा मिलती थी। इमरान खान साहब ने इनको भरपूर यूज किया, ताकतवर आदमी फौज का, और वजीर आजम साथ मिल गए तो बाजवा साहब की तो कोई साइट ही नहीं रही। चीफ इंसान है ना, जब आंखों पे भरोसे का पर्दा पड़ता है तो सर फिर बहुत सारे काम करते हैं। अभी बेगम साहब जो काम करी भरोसे के पर्दे में ही कर रही है ना। सेनेटर फैसल वावडा का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से पार्लियामेंट की राहदारी में मुसाफा, मुस्कुराहटों का तबादला। सहाफ़ी ने कहा अभी आपसे मुतालिक ही सवाल कर रहे थे। फैसल वावडा बोले मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छे इंसान हैं। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। अभी आपके मुतालिक सवाल हुआ है। सर मेरे भाई को मुश्किल में ना डाला करें, अच्छा इंसान है। हमें दोबारा सड़कों पर आने के लिए मजबूर न करें। चेयरमैन PTI कहते हैं बहुत हो गया, अब 9 मई की धूल बैठनी चाहिए। PTI में कोई गोरिल्ला फोर्स नहीं, इस्लामाबाद आने वाले किसी शख्स के पास असलहा नहीं था।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अवाम जो यहाँ लोग आए थे, इस बात की सख्ती से तरदीद करता कि उनमें से किसी के पास वेपन मौजूद था। खान साहब के जो प्रोटेस्टर है, वोटर और सपोर्टर है, वो आम पाकिस्तानी शहरी है। उनके पास न कोई गुरिल्ला फोर्स है, न कोई ट्रेनिंग है। हमें मजबूर न करे कि हम दोबारा सड़कों पे आए। बहुत हो गया, अब 9 मई की जो धूल है वो बैठनी चाहिए, आगे की तरफ बढ़े। जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इनको जस्टिस करवाए। हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात को अरकान पार्लियामेंट ने खुश आइंद करार दिया है। शेर अफजल मरवत ने कहा कमेटी में वो लोग होने चाहिए जिनसे मुज़ाकरात मानी रखते हैं। मजीद अरकान की राय जानते हैं इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की इस रिपोर्ट में। हुकूमत से बातचीत के लिए पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती टीम तश्कील दे दी गई है। अरकान पार्लियामेंट इस मामले पर क्या राय रखते हैं, आइए जानते हैं। सॉल्यूशन बेस्ड कमिटीज हों, सीरियस इश्यूज हैं दोनों तरफ से। कमिटीज बनाने का मकसद महज कमिटीज नहीं है बल्कि इसका कोई हल निकलेगा। बात करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है और बात को परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। जो भी मामलात हैं पार्लियामेंट इसलिए है कि जहाँ बात करें, अपने मसाइल डिस्कस करें। हुकूमत का दिल बहुत बड़ा है। बड़ी देर की मेहरबान आते आते ये जो मुज़ाकराती टीम तश्कील दी है, इनमें वो लोग होने चाहिए जिनसे मुज़ाकरात माना रखता है बशमूल हुकूमत। अरकान पार्लियामेंट ने पीटीआई की जानिब से मुज़ाकराती टीम के तश्कील के फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि सियासी मामलात का हल सियासी अंदाज से ही होना चाहिए। कैमरामैन मुबशर नजर के साथ फातिमा बतूल, AY न्यूज़ इस्लामाबाद। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। 10 साल की सारा शरीफ कत्ल केस का फैसला हो गया। लंदन की अदालत ने मकतूल सारा के वालिद इरफान शरीफ और सौतेली मां बिनिश बतूल को मुजरिम करार दे दिया। अदालत ने मुजरिम इरफान शरीफ और बिनिश बतूल को मंगल को सजा सुनाएगी। बच्ची सारा के वालिद इरफान शरीफ ने सारा पर जुल्म का जिम्मेदार अपनी अहलिया बिनिश बतूल को ठहराया था। दौरान समात इरफान शरीफ ने सारा को आए जख्मों की जिम्मेदारी कबूल की थी। इरफान शरीफ ने सारा को आहनी रॉड और क्रिकेट बैट से मारने का भी एतराफ़ किया। इरफान शरीफ ने सारा पर गर्म पानी डालने और इस्त्री से जलाने से भी इनकार किया था। सारा की सौतेली मां बिनिश बतूल और चचा फैसल मलिक तशद्दुद और कत्ल से इनकार करते रहे। मुकदमे में जिरह के लिए बयान भी नहीं दिया। 10 साल की सारा शरीफ की लाश गुज़श्ता साल 10 अगस्त को वॉकिंग में घर से मिली थी। खबर कराची से, जहां पुलिस के हाथों मारे जाने वाले नौजवान डाकू नहीं थे, उन्हें मुबैना तौर पर 3 लड़कियों ने चोरी करने की तरगीब दी थी। ये मामला क्या है, हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद तफसील जान लेते हैं। कामिल, इब्तदाई तौर पर क्या मालूमात हासिल हो सकी है? जी देखिए, पीराबाद के इलाके में मुकाबला हुआ जिसमें बिलावल और नकाश मारे गए, जिसके बाद बिलावल और नकाश के अहल खाना ने एहतजाज किया और एडिशनल आईजी कराची ने एक टीम बनाई कि असल वाक़े की तहकीकात की जाए। असल वाक़े की तहकीकात में ये बात सामने आई कि बिलावल की गर्लफ्रेंड है लाइबा और उसने उसको कहा, बताया कि मुबारक शाह के घर में पैसे रखे हैं, वो तुमने उठाने, और सारी पीछे पीछे उनकी मुबारक शाह की भतीजी साबरा शामिल थी और उसने बताया कि हमारा ख्याल नहीं रखते और इनके पास पैसे बहुत हैं। इन दो लाइबा और उसकी बहन ने उनको कहा कि जब आप मुबारक शाह घर पे ना हो तो हमें बताना, हम खुद घर पे आके जहां पे उन्होंने पैसे रखे होंगे हम वो पैसे उठा लेंगे। लेकिन उन्होंने खुद जाने के बजाय 3 दिसंबर को अपने बॉयफ्रेंड बिलावल को कहा कि तुम चले जाओ और बुर्का पहन के जाना। बिलावल अपने दोस्त नकाश के साथ उस घर में पहुंच गया मुबारक शाह के और बुर्का पहन के पहुंचा। लेकिन बुर्का पहन के पहुंचने पे हुआ ये कि जो मोहल्ले का दुकानदार था उसने उनको जूतों से पहचाना कि ये कोई खवातीन नहीं बल्कि कुछ लड़के हैं जो घर में दाखिल हुए हैं, मुबैना तौर के ऊपर डाकू हैं। उसने घर के बाहर से कुंडी लगा दी और कुंडी लगाने के बाद जो है मुबारक शाह को इतला दी। मुबारक शाह ने पुलिस को इतला दी। पुलिस मौके के ऊपर पहुंची तो ऐसा लगा कि डाकू अंदर वारदात कर रहे हैं, लेकिन ये वारदात पूरी प्लान थी, जो कि लाइबा उसकी बहन और जो साबरा उसकी मुदई जिनके घर में मुकाबला हुआ। अगर इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था और ये इस तरह भड़काने पर जाके वारदात, तो ये मुसल्ला थे, यहाँ बाकायदा मुकाबला हुआ? जी देखिए, इसके ऊपर पुलिस ने अपनी फाइंडिंग्स लिखी हैं और फाइंडिंग में ये लिखा है कि उसके पास एक पिस्तौल के बारे में है कि पिस्तौल मौके पे है, लेकिन इस पूरे वाकये में जो पुलिस ने अपनी इब्तदाई तहकीकात में बताया था कि 19 गोलियां चली, लेकिन तहकीकाती टीम को उस छोटे से कमरे के अंदर 19 गोलियां चलने के शवायद नहीं मिले और DVR भी गायब मिला, जिससे मुबैना तौर के ऊपर पुलिस ने इसके ऊपर पूरे वाकये में मौके के ऊपर 19 गोलियां ना चलने की जो शुबा है वो जाहिर किया है और तहकीकाती टीम ने अपनी फाइंडिंग्स के अंदर ये
लिखा है कि जिस वाकये को बताया गया कि एक कमरे के अंदर 19 गोलियां चली, उस कमरे के अंदर 19 गोलियां नहीं 19 गोलियों के ख्वाल नहीं मिले। अच्छा, जो पुलिस टीम यहाँ पर इंगेज हुई उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन हुई है, कुछ पूछताछ हुई है? जी बिल्कुल, पुलिस ने मौके के ऊपर जो हालात व वाक़यात थे, लोग थे, मुदई थे, उन्होंने बताया कि अंदर फैमिली यरगमाल बनी हुई है और कुछ लोग ये जो मोहल्ले ने अहले मोहल्ला ने वीडियो बनाई, उसके ऊपर ये वीडियो भी मंजर आम के ऊपर आई जिसमें कुछ खवातीन और लोगों को खड़े हुए डकैती का इशारा करते हुए बताया जा सकता है। लेकिन पुलिस का तहकीकात में ये सामने आया कि ये हॉस्टेज सूरत नहीं थी, यरगमाल नहीं बनाए गए हुए थे, बल्कि लड़के जो क्योंकि वो एक प्री प्लान रकम उठाने गए थे वहां से और वो तयशुदा प्लान था कि दोनों बहनों के जो बॉयफ्रेंड है उसका दोस्त है। ठीक है, लेकिन क्या वो पुलिस टीम अभी बहाल है या मुअत्तल कर दी गई, ऑन ड्यूटी है? जी देखिए, उसमें तहकीकात चल रही हैं, उसमें एसएचओ को मुअत्तल किया जा चुका है। बाकी एक एडिशनल आईजी ने जो टीम बनाई थी उसने ये अहम इंकशाफात सामने आए हैं उस तहकीकात में कि ये ब्यूटी पार्लर पे काम करने वाली 2 खवातीन थी, लाइबा और उसकी बहन, लोगों के ठीक है। बहुत शुक्रिया कामिल, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अमेरिका और इसराइल ने मदद नहीं करने दी, ईरान ने शाम से माफ़ी मांग ली। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा शाम की मदद करना चाहते थे लेकिन अमेरिका और इसराइल ने रास्ते रोक लिए। अब बहादुर शामी जवान अपनी सरजमीन आज़ाद कराएंगे। खामनाई का कहना था ईरान की शाम में मौजूदगी का सबको इल्म है, मज़ारों के मुहाफिजों की शहादत से हमारी मौजूदगी वाज़ेह है। ईरानी हुकाम ने खतरे से आगाह कर दिया था लेकिन बशारुल असद हुकूमत ने गफलत बरती। एक दिन अमेरिका को खित्ते से निकाल बाहर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। गलियात में तेंदुए जंगल से आबादियों की तरफ निकल आए। मरी रोड और दीगर जगहों पर तेंदुए देखकर शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया। इलाका मकीनों का कहना है कि गलियात के इलाकों समंदर कट्ठा, तत्याल कसाला और कटलियां में तेंदुओं ने हमले करके दर्जन भर बकरियां मार डाली। गलियात नगरी बाला की मुख्तलिफ आबादियों में तेंदुए की मौजूदगी ने दहशत फैला रखी है। इलाका मकीन कहते हैं महकमा वाइल्ड लाइफ को कई बार खतरों से आगाह किया गया लेकिन अब तक अमली इकदाम नजर नहीं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FA चौक और सरीना चौक इंटरचेंजेस प्रोजेक्ट्स का दौरा। मोहसिन नकवी ने कहा अंडरपास 25 दिसंबर को खोल दिया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मेगा प्रोजेक्ट्स पर तामीराती काम का जायजा लिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।